हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित कराए जाते हैं पीएचडी में एडमिशन देने के लिए। दोस्तों, वैसे साथी जिन्होंने अभी तक नेट का एग्जाम पास नहीं किया है और अगर वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू होकर गुजरना होता है। उसके बाद जो मेरिट बनाया जाता है वहां पे पीएचडी एंट्रेंस में लाए गए मार्क्स और इंटरव्यू में किए गए परफॉर्मेंस के आधार पे एक मेरिट बनता है, जिसके आधार पे आपको इंडिया के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जानना कि आखिरकार क्या पढ़ा जाए उस एंट्रेंस में अधिक से अधिक मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, ताकि आपको इजीली एडमिशन मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको मैं बताता हूं कि आप किस तरीके से अधिक मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में। दोस्तों, यदि बात करें हम लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का, तो वहां पे जो देखा गया है अधिकतर क्वेश्चन वो पूछा जाता है उस यूनिवर्सिटी के पीजी के सिलेबस से। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब आप कहेंगे कि वो पीजी का सिलेबस या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है उस यूनिवर्सिटी का मुझे कहां से मिलेगा, तो वो आपको उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं एंट्रेंस, वहां का पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन का आप सिलेबस निकालिए, डाउनलोड कीजिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट से और उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। होता क्या है कि इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस होते हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ चीजें होता है जो आपको किसी यूनिवर्सिटी में पीजी में पढ़ना होता है, किसी यूनिवर्सिटी में वो यूजी में ही पढ़ा दिया जाता है। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ अलग नहीं होता है जिस यूनिवर्सिटी से आप किए होते हैं वहां का और जहां आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहां का। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो शायद आपने वो नहीं पढ़कर रखा अपने यूनिवर्सिटी के पीजी के सिलेबस में। इसीलिए आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आपको उस यूनिवर्सिटी का जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसका पीजी का जो सिलेबस है उसको पूरा कवर करके जाना चाहिए। मेरा अगर यदि आप माने तो तकरीबन 90% क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यूनिवर्सिटी के अपने पीजी के सिलेबस से पूछे जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पीएचडी एंट्रेंस का जो क्वेश्चन होते हैं वो सेट किए जाते हैं उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा। जो वहां पे जो सिलेबस वो पढ़ाते हैं बेसिकली वो उसी से उठा करके सारे क्वेश्चन दे देते हैं। अधिकतर क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि वो पूछे जाते हैं उसी यूनिवर्सिटी के पीजी के सिलेबस से, तकरीबन 90% क्वेश्चन। अगर यदि आप इस टेक्निक को यदि आप यूज करते हैं अपने प्रिपरेशन में, तो मेरा विश्वास कीजिए आप बहुत ज्यादा अधिक मार्क्स ला सकते हैं पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और आपका इजिली, बहुत ही इजिली आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो पीएचडी एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन होता है उसका मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन में। इसीलिए आपको चाहिए कि वहां का अच्छे से पूरा सिलेबस को कवर करके जाएं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। वहीं अगर यदि दूसरा टेक्निक का यदि मैं बात करूं, वैसे सारे यूनिवर्सिटीज के तो होते नहीं है, लेकिन जैसे बीएचयू का यदि मैं खास तौर पे बात करूं तो वो क्या करते हैं कि जो वो एंट्रेंस लेते हैं प्रीवियस ईयर में उसका क्वेश्चन पेपर वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। तो कोशिश करें उस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को कहीं से इकट्ठा करने का, कहीं से, अगर मैं थोड़ा सा अलग भाषा में कहूं तो जुगाड़ करने का। अगर यदि आप कर लेते हैं वो काम तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये जानना कि आखिरकार क्वेश्चन किस पैटर्न पे और कहां से पूछा जा रहा है। आप कहेंगे कि ये मुझे कहां से मिल सकता है, तो वो आपको मिल सकता है वहां के जो रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर वहां के जो स्टूडेंट हैं उस यूनिवर्सिटी के। उस स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर को आप सोशल साइट्स पे ढूंढ सकते हैं, आपको शायद वहां से मिल जाए। तो उसके बाद आप उस प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ साथ वहां के सिलेबस को फॉलो करें। मेरा विश्वास मानिए आप इजिली 70 to 80% मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज को ना फॉलो करके वो उस चीज को फॉलो करते हैं। अधिकतर बच्चे ये करते हैं कि वो नेट का जो सिलेबस होता है उसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लगभग 90% क्वेश्चन जो होता है वो वहीं के पीजी के सिलेबस से पूछ लिए जाते हैं
और स्टूडेंट को ये पता नहीं चल पाता है और वो उसे टफ लगने लगता है। तो ये था मेरा टिप्स आज का आप लोगों का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये टिप्स कैसा लगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरीके के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।